इवन के जब हम यहाँ पे कह लें काउंसलिंग किसी शख्स की, लेडीज़ की या जेंट्स की काउंसलिंग कर रहे होते हैं, तो अक्सर ऐसे केसेस देखने में आते हैं कि वो लोग जो ज़िंदगी में बहुत डिस्टर्ब फिर रहे होते हैं, इवन के स्ट्रेस से होते हुए डिप्रेशन में जा चुके होते हैं, उनके बाद दफ़ा मसाइल को हैंडल करना बहुत आसान होता है। तो होता क्या है, हमारी कुछ खास थेरापीज होती हैं, हम उनके जरिए उनके माइंड में जाते हैं, हम जानते हैं कि जब जब उनसे वो रिजल्ट प्रोड्यूस होता है जिससे वो डिस्टर्ब होते चले जाते हैं, तो पीछे कौन सी चीज़ है, तो पता चलता है वो कुछ आवाज़ें हैं, वो कुछ आवाज़ें हैं। जब हम उन्हें फिर एक ख़ास एक कैफियत जिसे ट्रांस कहा जाता है, उसे ट्रांस कैफियत के अंदर लेके जाते हैं, तो फिर हमें पता चल जाता है ये आवाज़ें कौन सी हैं, किसकी हैं। तो दैन फिर एक ख़ास तरीकाकार होता है, उस तरीकाकार के ज़रिए जाके हम उन आवाज़ों को मिनिमाइज कर देते हैं, इवन के म्यूट कर देते हैं। जो ही आवाज़ें म्यूट होती हैं एक सेशन के अंदर, वो क्या होता है, उसके बाद उस शख्स की ज़िंदगी से हमेशा के लिए वो मसला ही ख़त्म हो जाता है। वजह क्या, वो जो उससे गलत रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा था, वो रिजल्ट जो उसकी ज़िंदगी में टेंशन क्रिएट कर रहा था, वो जो उसको डिस्टर्ब कर रहा था, वो उसको जो जीते जी मार रहा था, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में जा रहा था, वो पीछे उसकी जो ड्राइविंग फोर्स थी वो एक आवाज़ थी जो कि किसी की भी हो सकती है। वो उसे कहती थी, नो यू कैन नॉट डू दिस, यू कैन नॉट डू दिस, यू आर रॉन्ग, यू आर डिफॉल्टर, यू आर गिल्टी। वो इस तरह की कुछ आवाजें। तो जो ही हम उनको स्लो डाउन करते हैं, म्यूट कर देते हैं, देन वो मसला हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। कहना क्या चाह रहा हूं इस बात से कि जिंदगी में मिसाल की बहुत बड़ी वजह क्या होती है, डिस्टर्ब रहने के भी और जिंदगी में आगे ना बढ़ पाने की, वो माइंड में चलने वाली आवाजें होती हैं। अच्छा, अब जबकि आपको ये बात काफी कह लें कि बेहतर तौर पर जान चुके हैं, तो अब मैं इसको थोड़ा सा और आगे एलैबोरेट करता हूं। एक सक्सेस के गुरु माने जाते हैं, यानी कि आप यूं कह लें कि दुनिया में जितने भी पीक परफॉर्मेंस वाले लोग हुए, पीक परफॉर्मर हुए, जिन्होंने एक साइंस एक सब्जेक्ट के ऊपर बहुत काम किया, पीक परफॉर्मेंस के ऊपर, तो उनमें जो शख्स गुरु माना जाता है, गुरु ऑफ द गुरुज माना जाता है, उसका नाम है जिम रॉन। उसकी एक कोटेशन है जो कि अथॉरिटी के तौर पे पूरी दुनिया में हर बंदा, हर ट्रेनर, हर स्पीकर, उसके पास ये कोटेशन आप जरूर देखेंगे। इसी कोटेशन को अथॉरिटी मानते हुए अपनी आगे स्पीच को आगे डिलीवर करता है। वो कोटेशन क्या है, और ये बहुत गहरी है, ये क्यों गहरी है, ये क्यों सच पे बेस्ड, मैं इसकी आगे दलील दूंगा। वो ये है कि you are the average of the 5 people. You are the average of the 5 people you spend the most time with. यानी कि आपके गिर्द वो लोग कितने, सिर्फ पांच वो लोग जिनके साथ आपका मैक्सिमम टाइम सर्फ होता है, जिनके साथ आप मैक्सिमम टाइम गुजारते हैं। तो वही लोग बेसिकली आपके मुस्तकबिल का आईना है। यानी ये इतना बड़ा सच है, कहते हैं वो लोग यहां तक कहते हैं अगर आप जानना चाहते हो कि आपका मुस्तकबिल कैसा होने वाला है, तो सिर्फ आप मुझे वो 5 लोगों को साथ मिला दो जिनके साथ आपका सबसे ज्यादा टाइम गुजरता है, मैं बता दूंगा आपका मुस्तकबिल कैसे होने वाला। क्यों? फिर वही बात कि वो जो 5 लोग होते हैं जिनके साथ सबसे ज्यादा टाइम गुजरता है, उनके जो भी बिलीफ सिस्टम होते हैं, उनका भी जिंदगी में जो भी कामयाबी का जो भी लेवल होता है, उसी के मुताबिक उनका बिलीफ सिस्टम होता है। तो वो उस बिलीफ सिस्टम के मुताबिक उनके मुंह से वैसे ही वर्ड्स निकलते, वैसे ही आवाजें निकलती हैं। तो जिस तरह के वो गुफ्तगू करते हैं, वही गुफ्तगू चूंकि बार बार रेजोनेट होती है, आपके कानों में पहुंचती है, गूंजती है, तो बिल्लाखिर वही आपकी ड्राइविंग फोर्स बन जाती है। और मजे की बात यह होती है कि ड्राइविंग फोर्स वो बनती है और आप खुद अनअवेयर होते हैं कि कौन सी चीज आपको चला रही होती है, तो कहना यह चाहता हूं, ये इतनी बड़ी साइंस है कि जितनी बड़ी उतनी सिंपल भी है। यानी कोई भी शख्स जानना चाहता है
कोई भी शख्स जानना चाहता है कि उस जिंदगी में कहां तक पहुंचने वाला है, क्या क्या अचीवमेंट्स हासिल करने वाला, तो सिंपल आज ही देखे कि उसका कुर्ब जवान में 5 लोग कौन से हैं जिनके साथ वो सबसे ज्यादा टाइम गुजारता है, और अगर मैं इसमें थोड़ी सी एडिशन करना चाहूं, जिनसे वो बहुत ज्यादा मोहब्बत भी करता है, जिनके साथ टाइम गुजारना उसकी चाहत भी है, क्योंकि जहां इमोशंस आ जाएंगे वहां पे वही रिजल्ट प्रोड्यूस होना, समझ लें वो एक लॉक की हैसियत रखता है, वो फिर वही रिजल्ट प्रोड्यूस होना, क्योंकि एक तो आवाजें भी वही, फिर मोहब्बत का तकाजा भी वही। लिहाजा मैसेज ये है कि अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है, जिंदगी में ग्रो करना है, जिंदगी में अचीवमेंट हासिल करनी है, तब भी आपको अपने गिरदो नवाह में जिन लोगों के साथ जो भी आपको इंटरेक्शन करना होगा, जिनके साथ संगत बनानी होगी, तो वो वही होने चाहिए जो जैसा आप बनना चाहते हैं। यही वजह है कि जब आप जिंदगी में कामयाब तरीन लोगों को देखेंगे तो उनका स्टार्ट कहां से होता है? सबसे पहले वो डिटैचमेंट से स्टार्ट करते हैं, डिटैच करते हैं खुद को। किन से? हर ऐसे इंसान से कि जिसके मुंह से नाकामियों वाली आवाजें निकलती हैं, और हर वो शख्स जो कि उनके गोल के अलावा होता है, वो अपने मंत्री फूंकता है, वो उससे डिटैच होते हैं, उनका पहला काम होता है। और सेकंड स्टेप क्या होता है? जैसा गोल वो अचीव करना चाहते हैं, जैसी मंजिल वो पाना चाहते हैं, उससे रिलेटेड कामयाब तरीन लोग उन्हीं लोगों की संगत में बैठते हैं, उन्हीं लोगों से टाइम लेते हैं, और उन्हीं के रास्ते को अडेप्ट करने की खातिर वो पैसा, टाइम एंड एनर्जी सर्व करते हैं। तो ये तो था एक मैसेज। चलें, अब बात ये है जो मैंने अभी बात की, जिमिरॉन की कोटेशन की बात की, अब मैं इसको हदीस पाक, नबी पाक अलैहिस्सलाम के हदीस पाक के हवाले से बयान करना चाहूँगा। हदीस पाक का मफहूम कुछ यूँ है कि इंसान, गौर कीजिएगा, इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है। इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है। ये इतनी बड़ी बात, और मुझे तकलीफ होती है ये बात कहते हुए कि हम जिस कह लें कि मुस्लिम रियासत के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, शुक्राने अल्लाह ताला कि उसने हमें इसमें पैदा किया, सांस लेते हैं, जीते हैं, हमारी नर्चरिंग होती है, जहां हमें मुबल्लिग हज़रात बहुत तरह की तबलीगें करते नजर आते हैं, बिलखसूस रिलीजियस वो 4-5 चीजों को ही प्रमोट करते नजर आते हैं। वो काश इन चीजों को जिनसे जिंदगी बेस्ड करती है, जिनकी जो जिंदगी फाउंडेशन है, वो उनके ऊपर भी गुफ्तगू करते नजर आते, वो उनकी वैल्यूज भी क्रिएट करते हुए नजर आते। तो ये बहुत बड़ा फुकदान मुझे नजर आया। अब मैं हदीस पाक पेश करना चाहूंगा। हदीस पाक ये है कि इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है। ये नोट करें, लफ्ज दीन आ रहा है, और दीन का एक मतलब वे ऑफ लाइफ भी होता है। दीन का एक मतलब लुग़वी मतलब वे ऑफ लाइफ भी होता है, यानी कि इंसान अपने दोस्त के तौर तरीके अंदाज़े ज़िंदगी ही अपनाता है। और अगर इसको शरई माने में ले लिया जाए तो इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी संगत, आपकी कंपनी, आपके साथ उठने बैठने वाले लोग, अगर वो हैं जो आपके दीन के अलावा का मजाज और सोच और थॉट्स और बिहेवियर प्रोड्यूस करते हैं, तो देन अनकरीब वो वक्त आएगा कि आप भी उन जैसे हो जाने वाले हो। लिहाजा अगर हमें यह हदीस समझ आ गई होती तो हमारी जिंदगी में ये, मैं आज आपको कह लें कि इस वक्त करंट गुरुज की बात ना कर रहा होता, आज हम इसको साइंस के हवाले से बयान ना कर रहे होते, आज हम खुद रोल मॉडल बने होते। क्या कि हम सिर्फ उन लोगों से राब्ते रखते, उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते, उन लोगों को अप्रिशिएट करते कि जो जिंदगी में वो रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं कि जिससे इंसानियत की फलाह हो रही है, इंसानियत को फायदा मिल रहा है, इंसानियत की ग्रोथ हो रही है। दूसरे लफ्जों में हर वो चीज वो कर रहे होते कि जो अल्लाह ताला उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है, और जो लोग इसके अलावा उनसे हम अपने आप को डिटैच कर लेते। क्यों? हम जानते हैं, जैसे इकबाल ने कहा था, मेरा नहीं बनता तो ना बन, अरे अपना तो बन, मेरा नहीं बनता तो ना बन, अपना तो बन। और हम अपने ही बन गए होते। दिन भी हमारे पास एक ही रास्ता था जो हदीस पाक में नबी पाक अलैहि सल्लम ने बता दिया, क्या कि इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है। और गालबन इसी का अगला हिस्सा ये है, बस चाहिए कि वो देखे कि किसको दोस्त बना रहा है। ये भी हुक्म है, ये हुक्म है जी हमारे ऊपर, क्या कि बस उसे चाहिए कि देखे किसको दोस्त बना रहा है। हम में से किनको इतना शऊर है? हमें तो यह पता है कि हम पैदा कर दिए गए, जो सराउंडिंग्स में मिल गए, बस यही जिंदगी है, बस यही तो होना था, यही तो जिंदगी है, और इन्हीं के जरिए जिंदगी को आगे ग्रो करना है। और मैं आपको बताता हूं, याद रखिएगा, होता क्या है, जिस मुआशरे में आप पले बड़े होते हैं, उन्हीं लोगों के थॉट्स, उन्हीं लोगों की बातें, उन्हीं के बिलीफ सिस्टम आपके माइंड में जब इंस्टॉल हो जाते हैं, तो याद रखिएगा वो ही आपकी मेमोरी बन जाते हैं। और उसके बाद जिंदगी में इंसान जिसको भी एवेल्युएट करता है,
उन्हीं लोगों के जरिए एवेल्युएट करता है, यानी कि वो अपनी मेमोरीज के स्कैनर के जरिए स्कैन कर रहा होता है ये शख्स कितना ठीक कह रहा है, कितना गलत कह रहा है। और मुझे यह बताएं, मिसाल देता हूं, समझा देता हूं, बड़े लोग ये गलत बात करते नजर आते हैं क्या, ओ जी आजकल तो भले का दौर ही नहीं है। नहीं जी नहीं, वो दौर चले गए, ये भले का दौर नहीं है। क्या जी भला करेंगे उल्ट पड़ेगा, नुकसान होगा, लिहाजा मैं अपना नुकसान नहीं करना। और उधर अल्लाह ताला कुरान पाक में क्या फरमाता है कि नेकी का बदला नेकी के सिवा कुछ और नहीं, एहसान का बदला एहसान के सिवा कुछ और नहीं, हल जज़ाल एहसान इल्लल एहसान। ये कुरान का फरमान था। जबकि हमारे गिर्द जो बहुत बड़े साइंसदान पैदा हो गए, जो हमें इस मुआशरे में नजर आते हैं, जो बकवास करते हैं कि नहीं ये बुराई का दौर नहीं है, कुरान के हुक्म के साथ एग्जैक्ट कंट्रास्ट है उनका। मगर वो हमारे हीरोज हैं, वो हमारे कह लें कि गाइड हैं जी हमारे, हमें वो मशवरे देते हैं। तो देन हम कभी ऐसे लोगों को अपने पास फटकने ना देते। कब? अगर हमने इस हदीस पाक को अपना म्यारी जिंदगी बना लिया होता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल आईना दिखा दिया। मैं फिर रिपीट करता इस हदीस पाक को, जिसका मफहूम कुछ यूं है कि इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है, बस उसे चाहिए कि देखे कि किसको दोस्त बना रहा है। तो बार क्या मैसेज यही है कि वही जो संगतें हैं, वही बिल्ला आकर आपके माइंड में स्टोरेज के तौर पर मेमोरी बनेंगी। उन्हीं मेमोरीज के जरिए आप आने वाले वाक़यात को स्कैन करेंगे। और बंदा पूछे खुदा के बंदे, और जाहिल इंसान और डिग्री होल्डर वाले जाहिल इंसान, आगे से जिंदगी आपको अपने गिफ्ट दे रही है, जिंदगी आपको अपॉर्चुनिटीज दे रही है, मगर तुमने कौन सी साइंस पढ़ ली? इस डगरों से, इस जाहिल लोगों से कौन सी साइंस पढ़ ली आपने कि खुदा के फरमान और खुदा के कह लें कि जो गिफ्ट्स हैं आप उनको भी ठोकर मारे हो अपने इस जाहलाना मेमोरी स्कैनर के जरिए। उन्हें ये नहीं, आजकल वो आगे से कोई अच्छे इंसान भी मिले, अपॉर्चुनिटीज भी ऑफर कर रहे हैं, उन्हें ये नहीं, इसके में जरूर इसका कोई फायदा होगा। तो ऐसे लोग पेसिमिस्ट कैसे बनते हैं? वो ऐसे लोगों जो गिरदनवा में रहते हैं, उन्हीं की जो आवाज़ें हैं वही माइंड में जाती हैं, वही उनके बिहेवियर को कंट्रोल करती हैं, और लिहाजा ज़िंदगी अपने गिफ्ट उनके सामने पेश करती है, मगर वो अपने इन ऐसे घटिया लोगों की घटिया बातों को मन में समाए, दिमाग में समाए, उसी के ज़रिए आने वाले हालात वाक़यात को स्कैन करते हैं और डरे के डरे, घबराए अंदर से ऐसे ये वाली हालत के ज़रिए ज़िंदगी में रोज़ाना मरना कबूल है उन्हें, मगर हक़ को तस्लीम करके आगे बढ़ना और ज़िंदगी में ऐसा लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना कि अपना भी भला हो, आगे वाले के भला और भलाई का सिलसिला बढ़ता चला जाए। तो अल्लाह ताला हिदायत दे जी सबको। क्योंकि ये मेरे मन में एक मुझे अक्सर रह के ये चीज़ तंग करती थी, तो मैंने चाहा कि अपने जज्बात को आपके साथ शेयर किया जाए और दलाइल के साथ शेयर किया जाए। क्या वजह है? सक्सेस मोटिवेटर्स का यही खासा है कि जहां हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हक़ के मामले में, सदाकत के मामले में, अच्छाई के मामले में, कामयाबी के हवाले से हम जज्बाती हैं और बहुत जज्बाती हैं, मगर जब सच्चाई की बात आती है, आईने की बात होती है, तो हम उससे कम, जितने हम जज्बाती उससे कम हम रैशनल भी नहीं हैं। मकसद इधर अगर जज्बात हैं तो इधर अक्ली मंतक भी पूरे हैं। लिहाजा जो मन की बात है चाह आपसे कह दूं, अल्लाह ताला से दुआ है जी हमें अच्छी संगतें अता फरमाए और बुरी संगतों से बचाए, और जैसी हमें ज़िंदगी आगे चाहिए वैसे अच्छे लोग अल्लाह ताला अता करे, और होते हैं अता, बिल्कुल होते हैं। क्यों? हदीस पाक में आता है, अल्लाह ताला कहता है मैं इंसान के गुमान के साथ हूँ, इंसान के गुमान के साथ हूँ। जब इंसान अच्छा गुमान करता है तो अल्लाह ताला ज़िंदगी में अच्छे लोग ज़रूर अता करता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो अल्लाह ताला से दुआ है जी, और अच्छे लोगों का मिलना ही शेख मुस्तकबिल की ज़मानत है। इसमें मैं आज अपने आज के इस सेशन को क्लोज़ करना चाहूँगा इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हमारे गिर्द में जितने भी लोग हैं वो पॉजिटिव माइंडेड हों, और हमें भी अल्लाह ताला तौफीक दे कि हम चुनाव कर सकें सिर्फ पॉजिटिव लोगों का, सिर्फ कामयाब लोगों का, या ऐसे लोगों का कि जो कामयाबी के रास्ते में हमारे मावन मददगार हों, हमारे संगी साथी बन सकें, जिससे हमारी ज़िंदगी आसानियों का गहवारा बन सके, खुशियों का गहवारा बन सके, और खुशियों का आसानियों का सिलसिला चलता चला जाए, फैलता फूलता चला जाए। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। अब जा चाहूँगा, जज़ाकल्लाह,
अल्लाह हाफिज़। सिर्फ ज़हनी नहीं बल्कि अमली ज़िंदगी में भी बेहतरी लाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़िंदगी बदल देने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए अभी बेल आइकन को क्लिक करें।